जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बिल गेट्स के बारे में कुछ एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। जिसमें से जैसे कि लोग कहते हैं कि क्या बिल गेट्स लकी थे। लोग कहते हैं कि बिल गेट्स हमेशा राइट टाइम पे राइट प्लेस पे थे। क्या ये सच बात थी? वो कौन सा उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जिसने बिल गेट्स को एक बिलियनर गेट्स बना दिया? इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के पीछे उनका विजन क्या था, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? और एक और सवाल जो सबसे बड़ा है कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स में पटती क्यों नहीं थी? वो हमेशा एक दूसरे के एंटी क्यों रहते थे? और फाइनली लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर आपके पास 44 रुपए हों, तो आप उसमें से कितने रुपए दान दे सकते हो? अगर अमाउंट बड़ा हो, 44 रुपए की बजाय अगर 44 लाख हो या 44 करोड़ हो, तो उसमें से आप कितने रुपए दान दे सकते हो? ये आप मुझे कमेंट में बताना और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। अगर मैं लकी की बात करूं, तो बिल गेट्स लकी तो थे, क्योंकि वो जिस स्कूल में जाते थे उसका नाम था एक सीटल लेक साइड स्कूल। और वो अकेला एक ऐसा स्कूल था उस समय वर्ल्ड में जहाँ पे कंप्यूटर की फैसिलिटी थी। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो सन 1968 में जब ये स्कूल गए, उस समय पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन लोग हाई स्कूल में थे, जिसमें से 18 मिलियन लोग सिर्फ यूएस में थे। और उसमें से सिर्फ 300 ऐसे लोग थे जो सीटल लेक साइड स्कूल जाया करते थे। तो 1 मिलियन में एक लड़का ऐसा था जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जिसके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी थी। तो बिल गेट्स ये लकी चांस थे। उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर शायद सीएटल लेक स्कूल नहीं होता, तो शायद आज बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। अगर मैं अनलकी की बात करूँ तो उन्हीं के एक दोस्त का बहुत अच्छा एग्जांपल है, केन टिवॉन्स। शायद बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुन रखा होगा। केन टिवॉन्स बहुत अच्छे दोस्त थे बिल गेट्स के, मतलब बचपन के जिगरी यार। इवन वो भी उतने ही स्किल थे जितने बिल गेट्स थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी एक माउंटेनियरिंग एक्टिविटी करते समय। और अगर उस समय का रिकॉर्ड निकालें तो सिर्फ 2 दर्जन लोगों की मौत होती थी करीब एक साल में माउंटेनियरिंग से। तो उसमें भी देखें तो अगर 1 मिलियन में एक ही लड़का हाई स्कूल में उस समय था जिसकी डेथ हुई थी माउंटेनियरिंग करते समय। तो अगर मैं लकी की बात करूं तो बिल गेट्स लकी तो थे, लेकिन क्या लकी होना ही सिर्फ काफी है? नहीं, लकी के साथ साथ हार्ड वर्क होना भी बहुत काफी है। अगर मैं हार्डवर्क की बात करूँ, तो जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एस्टेब्लिश किया सन 1975 में, तो स्टार्टिंग के 5 साल बिल गेट्स खुद ही जो कोड होता था, उसको खुद ही चेक करते थे। एवरी लाइन ऑफ कोड वो खुद इंडिविजुअल चेक किया करते थे। एक बार उनके क्लास में उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनको एक टास्क दिया कि स्कूल का टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए। तब वो क्लास 8th में ही थे। तो उन्होंने केंट इवांस इवांस जिसकी डेथ हो गई थी और बिल गेट्स, ये दोनों साथ में मिलके उन्होंने एक स्कूल का टाइम टेबल ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए प्रोग्राम लिखा। कुछ आर्टिकल तो ये भी लिखते हैं कि बिल गेट्स अब इस हिसाब से अपनी क्लास अरेंज करते थे कि जिसमें ज़्यादा लड़कियां होती थी वो अपनी क्लास उसमें लगाया करते थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा प्रोग्राम लिखा ट्रैफ और डाटा कंपनी के लिए, जिसमें वो क्या करते कि जितने भी ट्रैफिक व्हीकल्स होती थी जो रोड पे क्रॉस होती उसकी वो काउंटिंग किया करते थे। तो बहुत पहले ये एक मैनुअली ऑपरेशन होता था सन 1970 में। तो उन्होंने उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा, जो प्रोग्राम जितनी भी गाड़ियां उस रोड से क्रॉस होती थी उसकी वो काउंटिंग किया करती थी, उसका वो चार्ट और स्टैटिस्टिक्स बनाया करते थे। तो इसको पहली बार बिल गेट्स ने इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को एक ट्रैफ और डाटा कंपनी को सेल किया, और उसके बदले में उन्होंने $20,000 चार्ज किया। ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने अपनी स्किल को मोनेटाइज कर लिया। और इसके बाद वो जहाँ पे रहते थे उनके घर के पास एक कैफ़े था, सी क्यूब बोलते थे, कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने बिल गेट्स को एक टास्क दिया कि तुम मेरे जो पीसी हैं, उसमें जो बग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको फाइंड आउट कर सकते हो? तो इसके लिए बिल गेट्स ने 3 लैंग्वेज की पढ़ाई की उस बग्स को ढूँढने के लिए, जिसमें से थी लिस्प, फॉर्टन और मशीन लैंग्वेज। इन तीनों प्रोग्राम की पढ़ाई की और उसके बाद उसके पीसी में बग्स को फाइंड आउट किया और सॉर्टेड किया। फिर दूसरा सवाल आता है कि उनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जिसने बिल गेट्स को एक बिलियनियर गेट बना दिया? तो टर्निंग पॉइंट ये था कि जो इनके एक दोस्त थे पॉल एलन, उन्होंने एक मैगजीन में पढ़ा, जो पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन थी, उसमें पढ़ा कि एक कंपनी है मिट्स, जिसने पहला फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर किट बना दिया, अल्टायर 8800 जो कंप्यूटर का नाम था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें।
क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो कंप्यूटर का है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम इसके लिए पहले ही प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें, इसके लिए ओएस बनाना शुरू कर दें, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो इसके लिए ओएस लिखेगा। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इनके लाइफ में। और उसी समय इन्होंने हार्वर्ड से क्विट करने का सोचा और अपना खुद का एक प्रोग्राम लिखने का प्लान किया। ये दोनों पॉल एलन और बिल गेट्स उनके पास गए और बोले कि मैंने ना इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा है, ओएस लिखा है आपके माइक्रो कंप्यूटर किट के लिए, तो क्या मैं इसको चेक करा सकता हूँ? लेकिन आपको फैक्ट बताऊँ तो जिस दिन इन्होंने ये प्रपोज़ल दिया, उस दिन तक इन्होंने कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं था। जस्ट ये एक तुक्का था। जब इनको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल गया उसके बाद दोनों ने पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलके 8 हफ्तों में इसका पूरा प्रोग्राम लिख दिया। और सबसे अच्छी बात ये कि पहले ही ट्रायल में सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उनका विज़न क्या था? उनकी कौन-सी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से वो $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर पाए? उनका जो विज़न था वो बहुत क्लियर था। विज़न था कि कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड सॉफ्टवेयर ऑन एवरी कंप्यूटर। ये विज़न उन्होंने 1975 में देखा था और शायद ये आज काफ़ी हद तक ट्रू भी है कि हम जितने भी डेस्क देखते हैं वो बिना कंप्यूटर के नहीं हैं। सन 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश किया। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब होता है माइक्रो मतलब माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर। तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर, इस हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा। ओएस तो उन्होंने लिख लिया, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी बड़ी कंपनी चाहिए थी जो बड़े लेवल पे कंप्यूटर को प्रोड्यूस कर सके और अपने कंप्यूटर को वर्ल्ड के कोने-कोने तक पहुंचा सके। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें आईबीएम से। सन 1980 में आईबीएम एक बहुत बड़ी और मानी जानी कंपनी थी। तो जब आईबीएम ने इन्हें अप्रोच किया अपने पीसी में प्रोग्राम लिखने के लिए, तो उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बट इनकी कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि हम आपके पीसी के लिए ओएस तो लिखेंगे, लेकिन अगर वो ओएस अगर आप जितने अलग पीसी में कॉपी करोगे, उसकी हमें एक रॉयल्टी फीस चाहिए। मतलब जितने भी पीसी आपके बिकेंगे, उसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट का ओएस रहेगा, तो उन सब में हमें एक रॉयल्टी फीस चाहिए। ये बहुत लाजवाब कंडीशन थी। एक और कंडीशन थी कि हम जब चाहें तब आप तुम्हारे कंपटीटर को भी ये ओएस बेच सकते हैं। बिल गेट्स ने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑनरशिप राइट नहीं बेचा था। उन्होंने सिर्फ एक लाइसेंस दिया था आईबीएम को कंप्यूटर सेल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की पटती क्यों नहीं थी? वो क्या वजह थी जिसकी वजह से वो दोनों हमेशा एक दूसरे के एंटी रहते थे? तो मैं आपको बता दूं कि स्टीव जॉब्स ने केस किया था बिल गेट्स के ऊपर कि बिल गेट्स ने उनका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो चोरी कर लिया है। पहले उससे पहले पीसी में क्या होते थे कि कमांड लाइन इंटरफेस होते थे। ये दो चीज होती है, कमांड लाइन इंटरफेस, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता था कि अगर आपको पीसी में कुछ भी सर्च करना है तो आपको हर चीज के लिए कमांड डालनी पड़ती थी। कुछ भी ओपन करना है, कुछ भी बंद करना है, तो हर चीज के लिए कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन ग्राफिक यूजर इंटरफेस में क्या हुआ कि हर एक चीज का ग्राफिक्स बन गया, एक आइकन बन गया। अगर आपको क्लिक कहीं कुछ भी ओपन करना है, बंद करना है, तो सिंपली आपको उस पॉइंट पे जाके क्लिक कर देना होता था। तो ये चीज बहुत ही नई थी सन 1983 में, बहुत ही यूनिक थी और ये माइक्रोसॉफ्ट की सेल को बहुत तेजी से बढ़ा सकती थी। तो और ये पहली बार उन्होंने अपने मैकिन्टोश प्रोजेक्ट में लाए थे। तो बिल गेट्स ने क्या किया कि उनका मैकिन्टोश लॉन्च होने से पहले ही अपने माइक्रोसॉफ्ट में जीयूआई का यूज कर लिया था। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा उसमें कि असली कहानी क्या थी। क्या सच में बिल गेट्स ने कॉन्सेप्ट चोरी किया था या स्टीव जॉब्स ने झूठा एक केस उन पे फाइल किया था? अब आखिरी सवाल आता है फॉर 44 रुपए, 44 लाख या 44 करोड़, कि अगर आपके पास इतने रुपए हों तो आप कितना दान दे सकते हो? तो इसमें मैं आपको बिल गेट्स की कहानी बताता हूँ पहले कि सन 2000 में उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, जिसका जो मेन मोटो था वो था गरीबी को दूर करना, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना, गांव के बच्चों तक एजुकेशन को प्रोवाइड करना और जितनी भी बीमारियां थी, चाहे वो एड्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, मलेरिया हो या मीजल्स हो, इन सबको खत्म करना, इससे जो डेथ रेट थी उसको कम करना। अगर मैं आज तक की बताऊं तो उन्होंने करीब $50 बिलियन रुपए डोनेट कर चुके हैं। उनके एक बहुत खास मित्र है वॉरेन बफेट। तो जब उन्हें इस फाउंडेशन के बारे में पता चला तो वो बहुत खुशी हुई है और उन्होंने उनकी जो उस समय नेटवर्थ थी वो $44 बिलियन थी। उसमें से उन्होंने $37 बिलियन इस फाउंडेशन को दान दे दिया।
इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि कमेंट में आप लिख के बताना कि आप कितने रुपए दे सकते हो। पैसे ही दिए ही नहीं, प्लस साथ में उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया कि इस पैसे को सही से कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट गुरु तो माने जाते हैं। तो ये थी कुछ बिल गेट्स के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।